विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीला अमृत की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हम शिल प्रभुपाद लीला अमृत में प्रकरण 8 नई दिल्ली वीराने में अकेले रुदन, है ना, अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और हम शिल प्रभुपाद जी किस प्रकार से दिल्ली में वन मैन आर्मी के जैसे कृष्णा की सेवा में संलग्न है, तो ये सब हम देख रहे थे। तो हम शुरू करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्राकर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो हमने देखा था कैसे शिला प्रभुपाद जी बैक टू गॉडहेड पत्रिका को छपवाने के लिए प्रयासरत थे और अत्यंत ही संघर्ष कर रहे थे। और शिला प्रभुपाद जी को कलयुग के रोगों का उपचार करना था और वो जानते थे कि सारा कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होना चाहिए, ऐसा भी समझते थे, वे गंभीरता को समझते थे। तो बैक टू गॉडहेड का, है ना, वे उसको विज्ञापित करना चाहते थे। हर प्रकार से शिला प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, यहाँ पर जो प्रभुपाद छपवाने जाते थे कुमार जैन थे, तो वे बता रहे थे कैसे शिला प्रभुपाद जी जाड़े के 40 डिग्री ठंडक से शीतकालीन प्रातःकाल में, है ना, जोरदार हवाओं के झोंकों के बीच से जाते थे। और वे बहुत ही सच्चे और अच्छे व्यक्ति थे। सारा कार्य वे खुद ही करते थे। वे नाश्ता भी कभी करके नहीं आते थे। वे अपने लिए, अपने शरीर के लिए कोई समय, कोई खर्चा कुछ नहीं करना चाहते थे। तो प्रूफ पढ़ने का काम वे स्वयं करते थे और मुद्रण मेरे द्वारा होता था। ये मिस्टर कुमार जैन बता रहे हैं। अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक वे प्रेस में मौजूद रहते थे। और इस सब के पीछे सबसे सुंदर बात है उनकी वो शुद्ध भगवत भक्ति की चेतना। वे बड़े आनंदित और प्रसन्न होते थे सेवाएं करके, पुस्तक छपवाना, पुस्तक वितरण। वे सवेरे लगभग 7 बजे पहुंच जाते और सभी प्रूफ देखने तक रुके रहते थे। यह रोज की बात थी कि वे बिना नाश्ता किए आते थे। मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करता था। हम घंटों तक मेज पर आमने सामने बैठते थे। वे हमेशा केवल धार्मिक विषयों पर ही बात करते थे, लेकिन जब हम विशेषकर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते थे तो हम अनेक चीजों के बारे में विचार विमर्श करते थे। मुझे लगता है कि वे बहुत सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि वे बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपनी चीजों को छपाने और आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वे एक मित्र अधिक थे। तो कुमार जी को ऐसा लगता है, कुमार जैन जी को, कि वे, है ना, मेरे मित्र अत्यधिक हो गए थे। वे बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे। उनकी आदतें बहुत सरल थीं। उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गॉडहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था और प्रभुपाद उसमें, है ना, दिन रात लगे हुए हैं। एक ही, है ना, धुन है प्रभुपाद को, एक निष्ठ, है ना, उद्देश्य है। यदि कभी धन मिले तो पुस्तकें छापना। उनकी आर्थिक दशा बहुत खराब थी। कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती थी क्योंकि वे कागज का प्रबंध नहीं कर पाते थे। कई बार मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हो प्रभुपाद? जब इतना डिफिकल्ट है तो इसको कंटिन्यू करने का क्या अर्थ है शिला प्रभुपाद? आपको इतना कष्ट हो रहा है, ये इतना कठिन हो रहा है, धन की परेशानी है, ये कागज भी मिल नहीं रहे हैं। लेकिन उनका उत्तर क्या था? नहीं, यह मेरा मिशन है, जहां तक मुझसे होगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। और प्रभुपाद रुकने वाले नहीं थे। प्रभुपाद अपने गुरु के प्रति लाइफ एंड सोल के जैसे समर्पित हैं। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वे सचमुच निर्धन थे। आपको पता ही है कि अकिंचन वित्ताय,
कुंती महारानी कहती हैं, आप अकिंचनों के वित्त उनके धन हो। तो जो अकिंचन है, जो निर्धन है वास्तविकता में, वो कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण के अलावा उनका कोई धन नहीं है। और अभी हम देखेंगे कुछ ही समय बाद कि शिल प्रभुपाद कृष्ण को कितने अत्यधिक प्रिय हैं। हम्म। मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंध उन्हें करना था, इसलिए कभी कभी विलंब हो जाता था। यद्यपि मेरा काम केवल छापना था, कभी कभी मैं उनसे कहता कि अच्छा, यदि आप इतनी तीव्र इच्छा रखते हैं तो मैं आपको कागज भी दे। तो कभी कभी वे प्रभुपाद जी की स्थिति देख करके ऐसा कहते थे कि मैं आपको कागज दे दूंगा, किंतु आमतौर पर कागज की व्यवस्था वे स्वयं ही करते थे, क्योंकि हमारा काम केवल छपाई करना था। वे कागज रिक्शे में लाते, हमारा साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक नहीं होगा तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बार में इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। वे उत्तर देते, चिंता ना करें, विश्वास रखिए कि आपके पैसे पहुंचाने वाले मैं आपके पैसे आपके पैसे पहुंचने वाले ही हैं। मैं कभी ना पूछता कि उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि यह उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे ना चुका पाते तो वे उलझन में पड़ जाते, इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी ना करता। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वे उस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। वे गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। वे इस आंदोलन के रूप में देखते थे और इसे आंदोलन के रूप में देखते थे, और उनका विचार था कि वे केवल उसी के माध्यम से संसार भर के लोग शांति है ना, संसार भर के लोगों को शांति दिला सकते हैं। उनका यह विश्वास बहुत ही दृढ़ था। मुद्रक से पत्र की प्रतियां ले लेने के बाद अब वह नगर में घूमकर उन्हें बेचते थे। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उससे कहते कि कृपया बैक टू गॉडेट की एक प्रति खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे या उनसे मिलने को तैयार थे, वे उनके घरों और कार्यालयों में भी जाते थे। कभी कभी लोगों की संस्तुति पर या बिना जान पहचान के भी वे ऐसे लोगों के पास बिना बुलाए पहुंच जाते थे जिन्हें वे अपना भावी ग्राहक समझते थे। जब वे नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते कि आपने पढ़ा था तो आपको कैसा लगा, या ये आपको कैसे बैठा, समझ में आया, या आपने पढ़ा था, ऐसा प्रभुपाद पूछ लेते थे। है ना, उसको आप समझे, उसके विषय में चर्चा करते थे और उनकी इच्छाओं के प्रकरणों पर भी लेख लिखते थे। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री विशन प्रसाद माहेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट हैं, चाहते हैं कि हम कर्म फल के सिद्धांत पर कुछ लिखें, जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विश्लेषण, है ना, विशेष वर्णन हो कि भाई कर्म में क्या दोष है, कर्म कैसे, है ना, केवल एकमात्र कर्म की सत्ता नहीं है, उसकी क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि कर्म पीछे रह जाता है भक्ति से, है ना, और उसका विशेष वर्णन और किया जाए हमें समझने के लिए। यह अनुदान करता उनसे उतनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण ना मिलते जितना आभार व हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उससे पत्र खरीदना और यहाँ तक कि उसके भले के विषय में सोचना वे जरूरी समझते, ना ही उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते। तो शिला प्रभुपाद क्योंकि खुद ही अब अब देखो कितना आसान हो जाता है, एक संस्था होती है, एक गुरु का आदर होता है, तो चीजें कितनी अलग हो जाती हैं। और एक जगह प्रभुपाद खुद ही लिख रहे हैं और वो कोई ऐसी
बीच में गैप भी नहीं रख रहे, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद ही पूछ रहे हैं सब कुछ। तो उस प्रकार से जैसे एक साधु का सम्मान होना चाहिए, वैसा लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। एक बार जब शिला प्रभुपाद जी किसी धनाढ्य के घर के पास पहुंचे, तो मालिक ऊपरी मंजिल से बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। बैक टू गॉडहेड को बेचते समय शिला प्रभुपाद जी को जो इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता, जो कभी कभी शिष्ट होता, कभी कभी अशिष्ट होता, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 के अंक के लिए एक लेख लिखा, समय नहीं है, साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग है। कैसे ही इन गंभीर विषयों को समझा जा सकेगा? हम्म कैसे लोग समझने को तैयार नहीं है, और उन्हीं के सुरक्षा के लिए सब किया जा रहा है, और कोई सांसारिक सुरक्षा भी नहीं है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। उन्हें एक आनंद में जीवन देने का कोई प्रयास कर रहा है, ऐसा जीवन जिनको भी वो प्रेम कर रहे हैं, और प्रेम के कारण या सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण समय नहीं निकाल पा रहे हैं, वो लोग भी ये सब देने में सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार से। इस संसार में कोई भी व्यक्ति वो देने में सक्षम नहीं है जो श्रील प्रभुपाद जी लोगों के घर जाकर वितरित करना चाहते हैं। तो कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब वे कृपा करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, घर घर तक। और आज भी यही हो रहा है, पुस्तक वितरण के माध्यम से घर घर भक्तों के द्वारा गीता पहुंचाई जा रही है, भागवत पहुंचाई जा रही है ना। ये दया नहीं तो और क्या है, और लोग समझते ही नहीं है दया को। लोगों को कोई डॉक्टर कोई इलाज कर दे, वो दयालु लगता है, उसको थैंक यू बोलते हैं। या कहीं कोई कुछ है ना, कुछ रोटी कपड़ा मकान की शरीर की कुछ व्यवस्था कर दे, बस इतनी इतनी चीजों में कुछ एक आध रोटी खिला दे, वो भी उनके लिए बड़ा भगवान हो जाता है। और जहाँ भगवान खुद उपस्थित होना चाहते हैं, वह लोगों के पास समय नहीं है। और ये आज की नहीं, हमेशा की प्रॉब्लम है। और प्रभुपाद कह रहे हैं चिरकालिक रोग है, बहुत पुराने लंबे समय से चला आ रही बीमारी है, जो ठीक ही नहीं होती। कभी किसी के पास समय ही नहीं रहता, बताओ। जब हम किसी सज्जन के पास बैक टू गॉडेड पढ़ने की प्रार्थना लेकर जाते हैं, तो कभी कभी हमें उत्तर मिलता है समय नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए, अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है, तो उनके पास कोई उत्तर भी नहीं होता। डॉक्टर मेघनाथ शाह, जो एक महान वैज्ञानिक थे, योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु से वे यह नहीं कह सके कि भाई इंतजार करो, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तुम्हें नहीं पता कितनी इंपॉर्टेंट डील चल रही है मेरी, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यू शुड वेट फॉर मी फॉर द अपॉइंटमेंट। बट ऐसा होता ही नहीं है, मृत्यु तो वेट करती नहीं है। तो कांग्रेस के एक महान नेता डॉक्टर अंसारी चलती गाड़ी से घर जाते समय, जब मृत्यु के निकट थे, तो बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है कि मैं बिना किसी डॉक्टर की सहायता के मर रहा हूँ। ये सब है, ये सब सत्य है, एकदम परम सत्य है। अगर ऐसा होता भाई डॉक्टर नहीं मरते, तो फिर तो डॉक्टर पॉपुलेशन केवल बची होती, है ना, फिर तो और कुछ बचा ही नहीं होता। पर सभी मरते हैं, और ना कोई ये कह सकता अभी समय नहीं है या अभी समय है। कुछ नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज चलेगा ही नहीं। इट इज द मोस्ट अर्जेंट थिंग। मृत्यु को टाला नहीं जा सकता का अर्थ ऐसे हम सुनते हैं, देखो, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, बट इसको एक मिनट सोच के देखो, टाला नहीं जा सकता का मतलब क्या है? एट दैट वेरी फिक्स्ड मोमेंट, एट दैट वेरी वेरी स्पेसिफिक सेकंड, at that very specific second, at that exact time, we have to go. ना नथिंग, कुछ नहीं, क्या सोच लूं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। भाई वो आने में जितना समय है, बस उतना ही समय है, उससे पहले सोच लेना चाहिए। हाँ यही है, यही तो बात है। अब बताओ कितना सौभाग्य है कि घर घर पहुंचा रहे हैं भाई, और क्या ही चाहिए तुम्हें, और क्या चाहिए? तुम्हें पालकी में बिठा के वैकुंठ ले जाएं, और क्या ही चाहिए तुम्हें? घर आ रहे हैं कृष्णा बैक टू गॉडेड के रूप में, उनके शुद्ध भगवत भक्त प्रतिनिधि, और पीपल आर डीलिंग लाइक दैट। और आज भी यही तो होता है। तो इनके लिए ना क्रूरता बर्बरता, यदि मृत्यु है तो फिर ऐसे ही डीलिंग होगी, अब क्या करें। बच्चे इतने ज्यादा उपद्रवी हैं
ये कृष्णा जो पिता है उन ऐसे ही डील करना पड़ेगा। कैसे डील करें, पिताजी वेट करें, मानो गीता आपके लिए बाहर खड़ी है ना, भगवत गीता की पुस्तक लिए डिवोटीज खड़े हैं, बैक टू गॉड एड मैगजीन लिए हुए खड़े हैं, बट आपके पास टाइम नहीं है कृष्णा के लिए। एंड कृष्णा हैव टू कम इन अ फॉर्म जो आप टाल नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते भाई अभी नहीं मिलेंगे, हम पे समय नहीं है, अभी बहुत देश का पूरा क्या, पूरा भविष्य मेरे हाथ में है, मेरी डील होनी है बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी, आपको तो चलना ही पड़ेगा, अभी ही चलना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही प्राण छूटते हैं, ये सब हम लोग देखते हैं। हम्म। हाँ, पर एक्चुअली हाउ मच का प्रश्न ही नहीं होता। जितना प्रभुपाद कर रहे हैं उसका 1% भी यदि हम कर लेते हैं तो भाई प्रभुपाद हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। हाउ मच मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, हम कितना मच कर लेंगे। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सर्व शिल प्रभुपाद। ओनली बाय दिस कॉन्शियसनेस ना वी कैन गो बैक टू गॉड एट, बाय दिस कॉन्शियसनेस। अपने स्वार्थ के लिए ही सही, पर ऐसे ही सोचो, ऐसे ही सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी हम कर भी क्या रहे हैं, प्रभुपाद ही कर रहे हैं, तो थोड़े स्वार्थी होकर ये करने से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, ये करने से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, बस ऐसा स्वार्थ, गुरु की प्रसन्नता। और बस फिर ठीक है, अब जो नहीं सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पर हम जाएंगे, हमें तो जाना है। तो इसलिए भागवत में मृत्यु को अपराजय कहा गया है। भाई भगवत गीता में भी कृष्णा कह रहे हैं, भाई तुम क्या दमन करोगे, दमन करने वालों में श्रेष्ठतम मैं हूँ, मृत्यु के रूप में जैसे मैं दमन करता हूँ। दमन शब्द आप समझ रहे हो, खत्म, कुछ नहीं है आपका। दमन मीन्स बिल्कुल आप खत्म, अब कुछ नहीं है, प्राण खत्म तुम्हारे, इससे बड़ा दमन क्या होगा। कृष्णा कह रहे हैं मैं मृत्यु के रूप में जैसे करता हूँ, दमन दमयताम अस्मि, तो दमन करने वाले, अपने आप को बड़ा ही सामर्थ्यवान, अपनी पावर, बल, बल पे अहंकार करने वाले लोगों का दमन मैं मृत्यु के रूप में ही करता हूँ। तो भाई अपराजय है वो, कृष्णा को जीत भी कौन सकता है। जीतेंगे तो प्रेम से जीता है, डिवोटीज जीते हैं, मृत्यु को जीतते हैं तो वो प्रेम से जीत लेते हैं कृष्णा को। मृत्यु हर एक के इंतजार में है, यद्यपि हर एक ऐसा सोचता है कि वह तो नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत जीवन भी है। अब ये केवल मरना ही डिक्लेरेशन नहीं, चलो खत्म भाई, अब एक बार मर गए ना बस खत्म, अब तो कोई बात नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है। आपने जो भी किया है उसके लिए आगे जीवन है। यदि आपने भक्ति की है तो आनंद है, और यदि आपने संसारिक ही कार्य किए हैं तो फिर दुर्गतियां भी हैं। तो व्यस्त मनुष्य को यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह कहाँ जा रहा है। यह जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है, और विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। बताओ, पूरी इतने बड़ी अथाह स्थितियों को इग्नोर कर दिया जाए केवल एक बिंदु मात्र क्षणिक जीवन के जैसे, बिंदु मात्र ही लगेगा। जब हम अगर ये कहें कि हम अनंत समय से भटक रहे हैं, तो ये जीवन भी एक बिंदु डॉट जैसा ही हो गया केवल। इस एक छोटे से डॉट और इसकी एक छोटी छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अगर हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कितना खेदजनक है, दुख उत्पन्न होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है आपका जीवन, आप कह रहे हो टाइम नहीं है। विवेकशील मनुष्य को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। यह कोई नहीं कहता है कि शरीर का पालन पोषण ना किया जाए, लेकिन भगवत गीता से हर एक को इसका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर तो ऊपरी परिधान है, और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो इस परिधान को धारण करता है। इसीलिए यदि वास्तविक पुरुष की चिंता किए बिना केवल परिधान की ही चिंता की जाएगी, तो यह केवल मूर्खता रहेगी और समय की बर्बादी रहेगी। अब ये एक एक शब्द गोल्डन वर्ड है ना, एकदम नेक्टर है, बट हु कैन रियलाइज दैट, कब समझ पाएगा व्यक्ति इसको, है ना। उनको समझने के लिए बड़ा ही कृपा चाहिए। अब एक असामान्य समाचार पत्र विक्रेता थे, तो ये समाचार पत्र नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। वे सड़क पर चिल्लाकर या किसी अड्डे पर बैठकर अपना पत्र नहीं बेचते थे, वे शांतिपूर्ण तरीके से लोगों के पास जाते थे। जब वे चाय आदि पी रहे होते थे, अपने परिचितों से उनके कार्यालय व्यवसाय स्थलों में मिलते थे, है ना, बगल की गड्डी से अपनी पत्रिका की एक प्रति निकाल कर
वे सामने रख देते थे, जो एक साधारण लघु पत्र सा प्रतीत होता था, जिसमें बड़ी काली सुर्खियों में मुख्य पृष्ठ पर कुछ इस तरह छपा होता था: मनुष्य जाति में सबसे तुच्छ सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं, मानव जाति के दुख, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना इत्यादि। देखने से हर कोई कह सकता था कि बैक टू गॉड एडवाइस साधारण कोई डिस्कशन तो है नहीं, साधारण पत्र नहीं है। इसके पहले कि वे कहते कि समय नहीं है, श्रील प्रभुपाद कुछ और कह देने की कोशिश करते ताकि वे किसी तरह पत्र खरीदने को राजी हो जाएं। बताओ, छोटे से पत्र के लिए और इतने सरल फॉर्म में। तो जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं वो तो हैं, और वो जो स्मॉल रॉकेट्स जो शिला प्रभुपाद ने छोटी छोटी बुक्स जन्म मृत्यु के परे राज विद्या के रूप में दिए हैं, वो छोटे पैकेट में बड़े बड़े रॉकेट्स। और आप देखो, कुछ 4 पन्नों के पत्र से प्रभुपाद इतने अत्यधिक दृढ़ निश्चयी हैं कि जीवन बदलेंगे। अब आप बताओ, तो कितना, अगर कोई उसको एक बार ढंग से पढ़ लेगा, अगर किसी ने बैक टू गॉडेड को ढंग से पढ़ लिया, तो आवश्यक ही रूप से उसके अंदर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, आगे जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो छोटी बुक्स कितनी यूजफुल है। और ये जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसमें भी ना बहुत बड़ा पार्ट है कि हर कोई बड़ी बुक देख करके, चाहे मनी कारण हो या टाइम कारण हो, वो सोचेगा अरे कैसे होगा ये वो। पर आप छोटी बुक देते हो 30 40 50, वहीं से उसकी कॉन्शियसनेस सेट हो जाएगी। वही करना है तो वहां से शुरुआत की जानी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कितना कलेक्शन किया। कुछ डिवोटीज गलत उसमें चले जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कितने पॉइंट्स, मतलब कितना, उससे कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। भावना क्या है? आप उस व्यक्ति को भगवान से बस उस भगवान के विषय में कुछ ऐसे जोड़ना है उसको, कुछ ऐसे प्रभुपाद की पुस्तक देनी है उसको कि बस वो उसे पढ़ ले, ओपन करके उसे पढ़ना होगा, तो परिवर्तन आ जाएगा। कितनी बड़ी बुक है या क्या पॉइंट्स हैं वो मायने नहीं रखते, है ना। तो वे कहते समय नहीं है। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से और पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से वे समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका प्रसन्नता के साथ और आत्मा और आमंत्रण पूर्ण भाव से पूरी तरह कर रहे थे। अब एक और बात है कि सेवा का भाव कैसा होना चाहिए। हम लोग सेवा करते भी हैं, तो सेवा में हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? एकदम ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। यदि लोग अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, देन वी हैव टू, आप प्रभुपाद के शिष्य के रूप में सेवा कर रहे हो, आपको अपना पर्सनल मैं ये हूं मैं वो हूं तो साइड में रखना ही पड़ेगा। मुझसे ऐसे कह दिया, मुझसे वैसे कह दिया वाला व्यक्ति तो एक्चुअली सर्विस कर ही नहीं सकेगा। जानते नहीं हो मैं कितना डोनेशन करता हूं, अरे भाई ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा। आपको पता है ना, अपना मानकर ये मेरा जीवन है, ऐसे पुस्तक वितरण और सेवा करनी है। शांत रहना है, चुप रहना है, कोई बात हो जाए, कुछ कह दिया जाए। कितने लोग बोलते हैं जिन्होंने पर्सनली मार्केट में जाकर, जब भी कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो, बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और उसका जो आनंद है वो भी टोटली डिफरेंट है। एक्चुअली उतनी प्रसन्नता जीवन में कभी नहीं होती जितनी प्रभुपाद की पुस्तक वितरित करके होती है। उससे ज्यादा आनंद किसी चीज में मिलता नहीं है, उससे ज्यादा किसी चीज में सुख नहीं मिलता। अच्छा, और अगर आप 5 6 घंटे भी हो और उसमें अगर एक भी पुस्तक जाती है, देन योर फेस विल बी, आपका चेहरे पे एकदम जोरदार वाला स्माइल आता है, बहुत प्रसन्नता होती है। और उसमें मानो 50 लोग आपको बोल के भी गए, और लोग पता है यही सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे आप लोग गीता भी पैसे दे के बेचते हो। वो ऐसे बोलते हैं, अरे आप इन पुस्तकों के भी पैसे लेते हो, आप इनसे पैसा कमाना चाहते हो। ऐसे बोलते हैं वो आपको चेहरे पे, बिल्कुल एकदम फेस पे ऐसे बोलते हैं, ऐसे करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, इन पुस्तक, तुम धर्म को बेच रहे हो। कुछ भी कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि वो पुस्तक आप उन्हें फ्री दो। दे वॉन्ट एवरीथिंग फॉर फ्री, इवन 30 रुपीज दे डोंट वॉन्ट टू गिव यू। उसके लिए वो लड़ाई कर देंगे, है ना। वो सब्जी के जैसे आपके साथ करते हैं, जैसे सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं ना, वो ऐसा व्यवहार करते हैं। नहीं, 280 नहीं, अगर आप 100 रुपए में देंगी ना, 100 रुपए में देंगे तो हम ले लेंगे, है ना। 100 रुपए नहीं, नहीं बस, बस 100 रुपए, 100 रुपए में हम ले लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति हो तो भाई आप ठीक है, हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से कर देंगे। बट गरीब नहीं है वो लोग, वो चाहते हैं 100 रुपए, उनकी आदत ही ऐसी है, हर चीज मेटीरियल है।
है ना। सबके ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ए वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, सबको होना चाहिए, करना चाहिए, करो। और कोशिश करेंगे जब भी आपका भी वृंदावन आए तो हम लोग चलें, जो भी डिवोटीज आए मिलके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है गोवर्धन में जाके पुस्तक वितरण करने की। गोवर्धन में जाके पुस्तक वितरण करना चाहते हैं। गए हैं काफी बार गोवर्धन में, पुस्तक वितरण किया है बहुत लोग। पर एक्चुअली ना वो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो इतना जल्दी में ध्यान देना नहीं चाहते, वो परिक्रमा में बिजी होते हैं, तो उनको लगता है स्टॉप करेंगे या रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पता है उसके लिए मैंने एक तरीका सोचा था। जब परिक्रमा जहाँ पे पूर्ण होती है ना, मैं वहां पे खड़ी होती थी, वहां पे मतलब जहाँ पे परिक्रमा पूर्ण होती है ना, अभी वो थक गए, अभी परिक्रमा फिनिश हो गई, नाउ दे कैन स्टॉप एंड रिलैक्स देयर, सो यू कैन टॉक। सो द पॉइंट विल बी राधा कुंड वेयर द परिक्रमा एंड्स, है ना, वहां पर ज्यादा बढ़िया है, वहां पर खड़े होना चाहिए, अच्छा वितरण होता है वहां पर। तो मेरे हृदय में पता नहीं हमेशा इच्छा रहती है कि मैं गोवर्धन जाकर वितरण करूं। आप आएंगे तो आप सब जो भी डिवोटी आए बताइए, हम लोग चलेंगे गोवर्धन। स्कूल में नियम होते हैं। स्कूल में कैसे, जो लोग ना, आपको लगता है पुण्यवान, स्वीकृति भी कुछ समझदार, तब करिए, है ना, बाहर कर लीजिए। बाहर तो कुछ रूल नहीं है, अंदर में दिक्कत हो जाएगी, मे भी आपको कुछ करें वो, फाइन या पता नहीं, आजकल लोगों को प्रॉब्लम भी तो बहुत है ना गीता से। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक गुरु की ओर से, पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से प्रभुपाद प्रसन्नता के साथ, आमंत्रण पूर्ण भाव से, है ना, ऐसे वितरण कर रहे थे। मतलब उनके अंदर जो दया है ना, वह स्वाभाविक रूप से झलकती। आइए, है ना, आइए, आपका स्वागत करते हैं, समझिए भक्ति के विज्ञान को। प्रभुपाद टाइम देने को तैयार है ना, सब कुछ कर रहे, इतना सब एफर्ट करने के बाद वो उनसे प्रेम से मीठे शब्दों के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार। मतलब कोई तो सीमा होती होगी दया की और करुणा की। प्रभुपाद इन सब के एपिटोम है, प्रभुपाद बिल्कुल अलग है उनके पास। जैसे अगर हम लोगों को कुछ एक काम दे दिया जाए ना, तो हमें लगता है बस ये पूरा हो गया, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद सब कुछ करके, इवन ही इज वेरी हैप्पी, और वो बहुत ही एक आमंत्रण के भाव, समझ रहे हो आप, स्वागत कर रहे हैं लेने वालों का। उनको इनविटेशन जैसा है कि हाँ, मैं, अगर तुम इस विषय में क्या नहीं समझ में आता या क्या है, ऐसा सब भी प्रभुपाद एग्री कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम खुले हृदय से उनका स्वागत कर रहे हैं। कितनी सुंदर चीजें हम सीख सकते हैं ना, ये आचार्यों के चरित्र से हम सीखते हैं। इसीलिए प्रभुपाद लीला अमृत अत्यंत आवश्यक है ना। तो क्या भावना होनी चाहिए, हमारी क्या भावना होनी चाहिए सेवा करने के लिए, गुरु की सेवा, कृष्ण की सेवा के लिए हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए, है ना। तो वे कहते हैं कि उनका पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, उसमें बहुत सारी मनोरंजक चीजें मिलेंगी और मूल्य केवल 6 पैसे था। इतना मनोरंजन है उसमें कि संसार का मनोरंजन छूट जाएगा, जो बेकार एंटरटेनमेंट था। इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वे वेदों के सत्य का वितरण कर रहे थे, और इतनी ही प्रैक्टिकल स्थितियों के अनुसार कर रहे थे कि लोगों को एकदम असहज भी ना लगे, है ना, वो अपने से रिलेट भी कर पाए। अगर बहुत ही हार्ड और शास्त्र का एकदम कट्टर स्थिति या कुछ ऐसा, जो कि आप देखते हो सनातन के नाम पर जो लोग आजकल गलत गलत कर रहे हैं प्रचार और कट्टरतावाद, ये सब सनातन का पार्ट नहीं है। इट शुड बी वेरी सॉफ्ट, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, बट इट विल एक्चुअली गिव प्लेजर ना, सामने वाले को भक्ति आकर्षित करने वाली होनी चाहिए, है ना। उसको उसको भक्ति की विधियां रुचिकर होनी चाहिए, ऐसा ऐसा उसे समझ में आना चाहिए। जैसा कृष्णा कह रहे हैं, सुसुखम कर तुम अव्ययम, इसका दूसरा अर्थ नहीं है कि सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी कर लो, सहजिया वगैरह व्यवहार, वो नहीं कह रहे। कहने का अर्थ ये है कि उसे समझ में आना चाहिए कि यू लव म्यूजिक, ओके, देन हियर हरे कृष्णा चैंटिंग, दैट इज द एब्सोल्यूट परफेक्शन ऑफ म्यूजिक, वो सुनो, उसमें परम आनंद है। तुम्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ये सब पसंद है, देन कीर्तन इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वेदों के सत्य को वितरित कर रहे थे।
और ये कृपा नहीं तो और क्या होगा कि वेदों के सत्य को सरल भाषा में वितरित कर रहे थे, और इतनी कठिन स्थितियों को जहाँ एकदम सीधे वैराग्य की बात की जाएगी, उनको भी इतने ही ईज के साथ, प्रेम के साथ, स्माइल के साथ, तपस्या करते हुए, सारी तपस्याएं खुद लेते हुए प्रभुपाद दे रहे हैं सभी को। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। कॉन्शियसनेस कितनी, है ना, हाई लेवल की कॉन्शियसनेस है। तो घोर गरीबी के होते हुए भी अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता के बावजूद अब मैंने लेखों में तीखापन और कटुता, कभी कट्टरता ये नहीं रखी। ऐसे रखोगे तो फिर कैसे कोई स्वीकार करेगा? हाँ, सिद्धांत रखो, सिद्धांत तो रखना होगा, वरना तो मामला कुछ और हो जाएगा। लेकिन उसमें कट्टरता इन द सेंस तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए नहीं है। हम वेद की, मैं अपने सनातन धर्म गेरुआ वस्त्र भगवा भगवा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग, डिवाइड करना। तो आप सबको कृष्ण के अंश के रूप में नहीं देख रहे। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो बात ये होगी कि भाई कैसे तुम सनातनी हो, तुम्हें कैसे समझ में आता है कि तुम सनातन हो, या तुम भगवान को मानने वाले हो, तुम हिंदू हो, तुम धार्मिक हो, है ना? इसका मतलब तुमने गीता के कुछ श्लोकों का भी अच्छे चित्त से बैठकर अध्ययन नहीं किया, जो तुम किसी दूसरे देश, जाति, रूप, रंग के व्यक्ति से घृणा करते हो, तुम उसे सनातन समझते हो। इसका अर्थ कट्टरतावादी, ये ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति इतनी इतनी सुहृद, इतनी सुंदर होनी चाहिए कि हर जीव उसे स्वीकार करना चाहे, है ना? ये सब नहीं है, ये सब जो चल रहा है आजकल जो हम देखते हैं, ये सब ढोंग है, इसका लॉजिक नहीं है। इसीलिए लोग उत्थान नहीं हो रहा, सनातनी सनातनी चिल्लाने पर भी लोगों की चेतना बढ़ नहीं रही। वो ही सनातनी गंदे कर्म करते हुए देखे जा रहे हैं, हर प्रकार की चीजें कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान चक्कर, पता नहीं क्या क्या, बट कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। समाज वैसे नहीं जा रहा उनके होने से जैसा होना चाहिए। सनातन 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 का अर्थ भी पता नहीं है क्या होता है। वे इस आशा से लिखते हैं कि उनके पाठक विवेकपूर्ण विचार सुने, है ना? तो बहुत ही रेयर पत्रिका है, और रेयर व्यक्ति समझेगा, रेयर इन द सेंस कॉमन मैन से डिफरेंट, जो कुछ स्वीकृति रखता होगा। थोड़ा इतना तो चाहिए, इतनी स्वीकृति उसको समझ में आने लगेगा, पर देखेगा तो उसे बहुत प्रेम मिलेगा इसमें। और सत्य को स्वीकार करने को सदैव तैयार है, विशेषकर ऐसे सत्य को जो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है, आधिकारिक वैदिक साहित्य से समर्थित हो, लेकिन भाषा बहुत ही आसान रखी गई है। तो अब जो हम कई बार कह देते हैं कि भाई सत्य को समझाने के लिए तो हमें थोड़ी ऐसे करना ही पड़ता है या ऐसे बोल, तो एक्चुअली देखा जाए तो और भी तरीके से सत्य को समझाया जा सकता है, और एक मधुर तरीके से भी सत्य को रखा जा सकता है। और सत्यम शिवम सुंदरम है ना? ट्रुथ इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो कटु लग सकता है, लेकिन उसको रखने का तरीका मधुर हो सकता है, और है, देखो प्रभुपाद कर रहे हैं। तो हमें बहुत ही, एक जो बहुत ही ऐसी प्रीचिंग होती है ना, बहुत ही हार्ड, उसकी उसका लॉजिक नहीं है। सिद्धांत रखना है, और मधुरता रहनी होगी। ये हम सीखे हैं कैसे कंबाइंड करना है प्रभुपाद से। यद्यपि दिल्ली की सड़कों में घूमने के अनुभव से उन्हें मालूम हो गया कि लोग तो उथले, ज्यादा सोचते नहीं है, हल्के हल्की चेतना है उनकी। उथले मतलब बड़ा सुपरफिशियल है सब कुछ। उनके जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है, और विभ्रांत थे, आत्मबोध में रुचि रखते भी नहीं है, तो भी वे जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी न किसी अवस्था के दर्शन में गंभीर मसलों पर विचार अवश्य करते। कभी तो सोचते ही होंगे, शायद जब कष्ट आता होगा, शायद जब चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, शायद जब दुख आते होंगे, तो वो सोचते होंगे, और तभी व्यक्ति के अंदर ना कुछ फिलोसफिकल आता है, ये सब क्यों है, क्या है, क्या कारण है। मुझे लगता है जब तक, और ऐसा कुंती महारानी तो कह ही रही है, लगता का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना व्यू दे रही हूँ, पर जितना भी देखा जाए ना, जब तक कुछ ना कुछ झटका नहीं लगता, व्यक्ति सिंसियर होकर डिवोशन कर नहीं पाता। वो ऐसे टॉपिक को सोचेगा ही क्यों? सब बढ़िया चल रहा है तो मुझे सोचने की भी क्या जरूरत है? मरेंगे एक दिन, जो ये जीवन में सुख और इतना सब कुछ है, इसीलिए कुछ अभाव होना बढ़िया बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो भी वे जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी ना किसी अवस्था में तो दर्शन पर अवश्य गंभीर विचार करते हैं। क्या भगवान का अस्तित्व है,
क्या कोई व्यक्ति दुख क्या क्या वह कोई व्यक्ति है, दुख क्यों है आदि। इसीलिए अभय उनके उच्चतर भावनाओं को संबोधित करते थे। और जब भी व्यक्ति जिस भी नीड में होगा और यदि ये पत्र उन तक पहुंच गया तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा और जल्दी स्वीकार कर लेगा वो तुरंत। तो 1956 में, है ना, बसंत में अमेरिका के विदेशी मंत्री डेलस भारत आए और उनके कुछ दिन बाद भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए। हवाई अड्डे पर हजारों ने उनका स्वागत किया। उस समय होली का पवित्र त्योहार मनाया गया, जब बच्चे आने वाले सभी लोगों पर रंग डालते हैं। प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली की गंदी बस्तियां देखने गए और उन्होंने उनकी व्यापक दशा पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने भारत द्वारा अणु शक्ति के विकास का इरादा घोषित किया और शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। वातावरण में गर्मी आई। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष शुरू हो गया। दिल्ली के रेल कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और शिला प्रभुपाद जी, ये सब चल रहा था और अपना प्रचार कंटिन्यू कर रहे थे। किसी तरह उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों को पार किया, संपादकीय लेख लिखे, मुद्रण पूरा कराया। बैक टू गॉडहेड का वर्ष 1956 ईस्वी का छठा अंक 20 मई को प्रकाशित हुआ। मुख्य पृष्ठ पर एक विशेष सूचना छपी थी, सिद्धांत के नाम पर। कृपया बैक टू गॉडेट पढ़ें और अपने व्यक्तित्व के गहरे आयामों को पुनर्जीवित करें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अपूर्ण इंद्रिय बोध के आधार पर गढ़ा गया या विचारधारा हो। इसमें जो कुछ भी है हमारे मुक्त मुनियों के संदेशों से भरा हुआ है। हम केवल उनकी सहायता कर रहे हैं कि वे सभी स्त्री पुरुषों को वास्तविक जीवन का अर्थ सरल भाषा में फिर से समझा सकें। तो प्रभुपाद जी ने अपने बैक टू गॉडेट का सार प्रस्तुत कर दिया कि क्या इसका इंटेंशन है। इसीलिए हर जिम्मेदार पुरुष और स्त्री को इसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसकी लागत नगण्य है, प्रतिवर्ष 2 रुपए 4 आने या प्रति मास 3 आने, इसकी अपेक्षा ना करें। यह आपके लाभ के लिए है, यह मानवता के सुखी समाज का निर्माण करेगा। भगवत गीता की शिक्षाओं का प्रसारण कैसे किया जाए, लेख में उन्होंने समाज में आध्यात्मिक संगठन की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। उनका कहना था कि एक आदर्श संप्रदाय जिसे उन्होंने गीता नगरी, ऐसा गांव जहां गीता का गान किया जाता है का नाम दिया, भगवत गीता के अनुसार जीवन यापन करेगा और उसके संदेश का प्रचार प्रसार संसार भर में करेगा। गांधी जी के वैष्णव गुणों के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि गांधी भी गीता नागरी की धारणा को सम्मान देते थे। नैतिकताहीन वर्तमान सभ्यता को दिग्भ्रमित करने वाले दानवी सिद्धांतों के नेताओं द्वारा पैदा किए गए दुखों से छुटकारा पाने का केवल यही एक उपाय था। तो वे हिसाब लगा रहे थे कि अशांत जनमानस पर कैसे काबू पाया जाए। वे कृष्ण की शिक्षाओं को सरल स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना, उनका विस्तार से वितरण करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आधिकारिक धर्मशास्त्र से चुनकर रखे गए अच्छे तर्क विवेकशील, निष्पक्ष और शिक्षित लोगों को पसंद आएंगे। भले ही वे कहें कि उनकी रुचि उनमें नहीं है, लेकिन पसंद करेंगे अगर वे थोड़े शिक्षित हैं, निष्पक्ष हैं, थोड़े विवेकशील लोग हैं। और ऐसी कंडीशन और भी खराब होती जा रही है। वे जानते थे कि अपने गंभीर और अंतिम निष्कर्ष का त्याग किए बिना लोगों में रुचि उत्पन्न होना आवश्यक है। लोग धर्म को ताक पर रखे किसी ऐसे शास्त्र के स्तर पर नीचे घसीटे आ रहे हैं जिसे उन्होंने ना तो अभी तक पढ़ा है, ना वे समझते हैं, ना जिनमें उनका विश्वास है। तो लोग आजकल कुछ भी पढ़ रहे हैं शास्त्र के नाम पर, कहने का अर्थ था। जो हमारा रियल शास्त्र है, जो भारत की पहचान है, वो है एकमात्र भगवत गीता। उसे छोड़कर लोग जो निचले स्तर के अब रबिश मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स तक आ गए हैं, ये गंभीरता का विषय है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ना वे समझते हैं, ना विश्वास रखते हैं, ना वे जानते हैं, किसी ऐसे घटिया स्तर पर वो नीचे आ रहे हैं। अब है उस धर्म के लोगों के पास जाकर समाचार उस धर्म को लोगों के पास समाचार पत्र के रूप में पहुंचा रहे थे, जो उतना ही अच्छा था जितना कि शास्त्र ग्रंथ। उनके पत्र में वह नहीं था जिसकी आशा वे किसी समाचार पत्र से कर सकते थे, किंतु संभवतः उसे पढ़ सकते थे। एक बेकार का समाचार पत्र लेकर केवल इधर उधर की बातें करके उससे मनुष्य जीवन की सिद्धि तो नहीं की जा सकती। एक छोटे से 4 पन्ने के मैगजीन से वे वास्तविकता में अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में जागरूक हो सकते थे।
भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया जिसका प्रचार बैक टू गॉडेड में किया जाता है, उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो संसारिक भोग विलास की खोज में रहते हैं। राष्ट्रीय समाचारों में नारी पुरुष के अभद्र चित्र, है ना, उन चित्रों को, उनका चित्रण अभद्र ढंग से करते हैं। लेकिन यह कीर्तन प्रक्रिया दिव्य शाश्वत जीवन के आनंद की अनुभूति का एक साधन है। अब भाई कृष्ण से हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि भगवान हमें तो मौका नहीं दिया गया, हमें तो बताया नहीं गया, हमें तो पता नहीं चला, अरे मेरे से ये सब हो गया, या यमराज के पास जाकर के। तब कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। जब ऐसे घर घर आपको पहुंच रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, तो हम फिर क्या एक्सक्यूज देंगे? क्या एक्सक्यूज देंगे अपने बुरे कर्मों को भोगते समय, दंडित होते समय, निम्न शरीरों को प्राप्त करते समय, या निम्न स्थितियों में जाते समय? तो ऐसा नहीं होगा। इससे ज्यादा दया भगवान नहीं कर सकते। आपको आपके बाहर निकलने का साधन भी उपलब्ध कराया है। तो अब जो लोग ये एक तरफा बात करते हैं, भाई काहे को दुनिया बनाई, माया क्यों बनाई, हमें क्यों फंसाया, आपको बाहर निकालने का भी सेम आध्यात्मिक शक्ति का प्रचार प्रसार भगवान ने किया है, और समान रूप से हो रहा है इस समय तो कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा। फिर भी यदि कोई स्वीकार नहीं करता तो वो ब्लेम तो नहीं कर सकता। अमेरिका वालों को पता चल गया कृष्ण कौन है। दुनिया के 108 मंदिर शिला प्रभुपाद जी उसी समय स्थापित कर दिए, और अब तो 800 900 हजारों मंदिर हैं, है ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस के। इतना सब होने के बाद अब आप कहोगे हमें तो पता नहीं चला, ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। बैक टू गॉडेड की प्रतियां चाय की दुकानों पर बेचने और अनुदान देने वालों के घर तक पहुंचाने के अतिरिक्त शिला प्रभुपाद निःशुल्क प्रतियां देश और विदेश में भी डाक द्वारा भेजते थे। भारत के बाहर अंग्रेजी भाषी जनता पर उनका ध्यान वर्षों पहले से ही था, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कहा था, है ना। और वे उस तक पहुंचाना चाहते थे। भारत के बाहर स्थित पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और सरकारी केंद्रों के पते इकट्ठे करने के बाद श्रीला प्रभुपाद जी ने जितने हो सकता था बैक टू गॉडेड की प्रतियों को भेजना आरंभ किया। अब प्रभुपाद को वहां के पते इकट्ठे करने होते थे, यही भारत में रहते हुए, है ना। प्रभुपाद वहां के एड्रेसेस निकालते थे, वहां की जो भी, है ना, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके पते निकालते थे प्रभुपाद, और फिर उन लोगों को भेजते थे। आप बताओ कितना विशाल काय कार्य है, सोच के देखो, पते भी खुद ही निकालना, है ना, और फिर भेजना। देखो, भारत के बाहर स्थित पुस्तकालय, विश्वविद्यालय, सांस्कृतिक सरकारी केंद्रों के पते इकट्ठे करते थे प्रभुपाद, और बैक टू गॉडेड की प्रतियां भेजते थे। पाश्चात्य पाठकों के लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया और उसमें इंगित किया कि उन्हें तो भारतवासियों से भी अधिक ग्रहणशील होना चाहिए, क्योंकि आपको तो कभी सत्य के बारे में पता ही नहीं। आप जानते हो ना, कितने सारे डिवोटीज जो शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स हैं, तो वो लोग बताते हैं अपने, जब वो उनसे कन्वर्सेशन होता है, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्रभु जी जो शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं, बहुत बार मंदिर आते हैं, है ना, और वो, बिल्कुल नाम मिसिंग हो रहा है। तो वो बता रहे थे कि वो जब बचपन में ना कुछ अध्यात्म की तरफ चलना चाहते थे, बहुत कुछ ट्राई करते हैं, और हर धर्म, है ना, इवन जैनिज्म से लेकर के सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। सारे क्रिश्चियनिटी के जितने भी ज्यूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू, सबको कर लेते हैं। इवन बहुत सारे तरीके से अपनी पूरी कहानी बता, हाँ आत्मे, हाँ जी माता जी, है ना, आत्मेय प्रभु जी। तो बता रहे थे सब कुछ कर लिया, फिर भी अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। और एक दिन बैठे थे, और आप बताओ, कृष्णा बुक मिली उन्हें लाइब्रेरी में, और वो बोल रहे थे, और वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किए थे उस लेक्चर में। वो बता रहे थे कि वो लाइब्रेरी में बैठे थे और वो बड़े ही ना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, और हर जगह अभी तक क्या पढ़ा था, एक शक्ति तो है, कुछ है, पर ना उसका कोई रूप रंग नहीं है, क्या है कुछ नहीं, तो उन्हें कुछ नहीं पता था है क्या, आखिर क्या है, उसे कहेंगे क्या, कौन है, भगवान का कंसेप्ट भी नहीं है वहां तो ऐसी सारी स्थितियां हैं, है ना। कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना भ्रमित होने के बाद और टूटने के बाद बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और उनके सारे दोस्त कहते थे तुम किन बातों में लगे हुए हो, छोड़ो ये सब, तुम्हें लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, है ना, ऐसा सबके बीच में। और एक दिन वो बड़े दुखी हो गए,
और तब उन्हें वहां लाइब्रेरी में ऊपर कृष्णा बुक, वो है मेरे पास, ये सिल्वर कलर का, रेड कलर से इस पे कृष्णा लिखा हुआ है, और ये चमक रही थी। प्रभुपाद ने इसकी कवरिंग वगैरह इतनी ब्यूटीफुल करवाई है ना। मतलब प्रभुपाद प्रभुपाद है, चाहे उसमें भगवान की जो पिक्चर्स हैं वो सेलेक्ट करना, चाहे कृष्णा का फॉन्ट, चाहे कलर, चाहे कवरिंग, एवरीथिंग इज टोटली ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। और बोले कि मैं वहाँ वहां बैठा था और मेरी दृष्टि पड़ी तो उसमें लिख रहा था कृष्णा, और वो चमक रही थी जैसे एकदम बहुत तेज चमक हो, ऐसे चमक रही थी वो। बोले मैंने उस बुक को निकाला और जैसे ही उस बुक को पढ़ा मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए पहले पन्ने से ही। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो जहां लोगों ने कहा कोई नहीं है, या किसी ने कह दिया ब्रह्म है, किसी ने कह दिया शक्ति है, किसी ने कह दिया ऊर्जा है, किसी ने कह दिया सब बेकार है, शून्य है, इतना सब ट्राई करने के बाद उनको एक बुक मिली जहां बताया गया कि ईश्वर कौन है, भगवान है, कौन है, इज अ पर्सन। और ये बात जब पता चली जीवन परिवर्तित हो गया, वो कृष्णा बुक से उनका लाइफ चेंज हो गया। लाइब्रेरी में बैठकर वो पढ़ते रहे और डिवोशन में आ गए, है ना। ऐसे प्रभुपाद ने विदेशों की लाइब्रेरियों तक ये पत्र भेजे हैं, है ना। और ये सब जहां जहां मेले प्राप्त हुए होंगे जीवन अवश्य ही बदले होंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इस सेवा में कहीं नाम मिलना, इस सेवा में कहीं फेम, आप देख रहे हो कितनी निष्कपट है। ये जो टीवी पे आके या नाटक करके जो भी होता है ना, जहाँ ये वाली चीजों से कुछ हो नहीं रहा। आपकी और हमारी सेवाएं यदि शिला प्रभुपाद जी के लिए है और उसमें हमें नाम ना भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। आपकी सेवा की भावना शुद्ध होनी चाहिए बस। आपको नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के। आप प्रभुपाद को देखो ना, कहाँ था कि पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लोग जानेंगे नहीं जानेंगे, कौन है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, कौन है, इससे कोई प्रभुपाद का ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है ना। वे निष्कपट सेवा कर रहे हैं अपने लिए, या कोई ऐसी स्थिति भी नहीं है कहाँ से आई, भारत से भेजी होगी किसी ने, बस ऐसे प्रभुपाद कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, है ना। तो पाश्चात्य पाठकों के लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया, उसमें इंगित किया कि उन्हें तो भारतवासियों से भी ज्यादा ग्रहणशील होना चाहिए। हम्म, फिर आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमत अभय चन्नारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद लीला अमृत महा महोत्सव की जय।